नमस्कार, मैं हूँ प्रभा शर्मा। जैसा आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि चतुर्दश पाठ कक्षा 8 के दिव्यम से मैं राजा भोज नामक पाठ का अभ्यास कार्य भेजूँ, तो मैं आज आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और बच्चे भी उसका लाभ उठा पाएँ। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य उचितम विकल्पम चित्वा प्रश्न निर्माण कुरुत। यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है ज्योतिषाचार्य भविष्यवाणी अकरोत। ज्योतिषाचार्य ने भविष्यवाणी की, तो क्या की? तो क्योंकि भविष्यवाणी स्त्रीलिंग है तो इसका सही आंसर होगा काम। स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति आएगी तो आएगा काम, इसका सही आंसर है। फिर है अहम भाग्यस्य अवलंबनात् राज्यम न इच्छामि, अर्थात मैं भाग्य के भरोसे अपना राज्य नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो भाग्यस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो यहाँ पर आएगा कस्य, भाग्यस्य की जगह आ जाएगा कस्य। फिर है भोज लोकप्रिय निरपः आसीत। भोज एक लोकप्रिय राजा थे। कैसे राजा थे? तो यहाँ पे लोकप्रिय क्या है? विशेषण। तो कैसे थे? तो कैसे की संस्कृत क्या होती है पुल्लिंग में? कीदृशः। तो हो जाएगा भोज कीदृशः निरपः आसीत। उसके बाद है सः दंतो आत्रोट्यत, उसने अपने दोनों दांत तोड़ दिए। तो सह दंतो अतोड़यत, उसने दांतों को तोड़ा। यहाँ पे कर्म कारक दो वचन है तो यहाँ पर क्या आएगा? कौ। कर्म कारक दो वचन आ जाएगा, दंतों की जगह कौ। सा कौ अतोड़यत। उसके बाद है अद्य अहम युष्मान राज्ञा कथाम श्रावयामि। आज मैं तुम्हें राजा की कथा सुनाऊंगा। तो राजा की या षष्ठी विभक्ति लगी है राजा में, एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क्या आ जाएगा? कस्य। अद्य अहम युष्मान कस्य कथाम श्रावयामि, ये आपका प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद है एक पदेन उत्तरत, आपको एक पद में उत्तर देना है। पहला है गुरुकुलम कहाँ आगतवान। गुरुकुल में कौन आया? कहाँ का मतलब कौन आया, तो कौन आया था? ज्योतिषाचार्य। तो आ जाएगा उत्तर ज्योतिषाचार्य। कहाँ की जगह ज्योतिषाचार्य आ जाएगा। फिर है सहा बाला केन नामना प्रसिद्धा राजा अववत। वह राजा किस नाम के राजा से प्रसिद्ध हुआ? वह बालक तो किस नाम के राजा से प्रसिद्ध हुआ? भोज। केन की जगह आ जाएगा भोज, ठीक है, भोज इति, ये इसका उत्तर है। फिर है सहा दंतो केन अत्रोटयत, उसने अपने दांत किसके द्वारा तोड़े? केन किसके द्वारा, यानी यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन है तो उसने किससे तोड़े थे? प्रस्तर प्रहारेण, यानी पत्थर के प्रहार से। तो इसका केन की जगह हो जाएगा प्रस्तर प्रहारेण। फिर है बालकः वेगेन कुत्र आगच्छत। बालक तेजी से कहाँ पर आया? कुत्र का मतलब कहाँ पर आया, तो कहाँ आ गया था वो? प्रांगणम, प्रांगण में आ गया था, यानी गुरुकुल के जो बाहर का स्थान था वहाँ पर आ गया था। तो इसका कुत्र की जगह आ जाएगा प्रांगणम। ज्योतिषः बालकस्य मुखे किम अपश्यत। ज्योतिष ने बालक के मुख पर क्या देखा? तो क्या देखा था उन्होंने? बालकस्य, तो बालकस्य मुखे किम अपश्यत, क्या देखा था उन्होंने? तो अग्रिम स्थितो द्वौ वक्रो दंतो, आगे स्थित उसके दो टेढ़े दांत थे, उनको देखा था, जिनको देखकर उन्होंने कहा था कि ये राजा बनेगा। तो किम की जगह आ जाएगा अग्रिम स्थितो द्वौ वक्रो दंतो, अग्र स्थितो द्वौ वक्रो दंतो। उसके बाद है पूर्ण वाक्य उत्तरत। पहला है ज्योतिषी महोदय से भविष्यवाणी का आसीत। ज्योतिषी महोदय की भविष्यवाणी क्या थी? तो इसका लंबा उत्तर था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको मार्क कर दिया है। उनकी भविष्यवाणी क्या थी? अयम बालकः अतीव भाग्यवान वयस्का भूत्वा ऐसा महान नृपः भविष्यति अस्य यशा सर्वत्र प्रसरयति। भविष्यति की तक आप लिख सकते हैं, ये उनका पूरा आंसर होगा।
प्रशस्यति तक भी कर सकते हैं। तो ये आपका उत्तर 1 हो गया। फिर है प्रश्न नंबर 2, भोज कीदृशा राजा आसीत्, भोज कैसे राजा थे। तो इसका उत्तर भी मैंने मार्क कर दिया है। प्रश्न नंबर 2 है तो सः अतीव न्यायप्रिय विद्वान प्रजापालका च आसीत्, वह कैसे राजा थे, वह न्यायप्रिय थे, विद्वान थे और प्रजापालक थे। तो ये आपका दूसरा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है सर्वे शिष्या आचार्य च किमर्थम चकिता आभवन्, सभी शिष्य और आचार्य चकित क्यों हो गए थे, क्यों हो गए थे चकित, क्योंकि ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की थी उसको देखकर चकित हो गए थे। तो यहाँ पे ये तीसरा आंसर है आपका, सर्वे शिष्या अध्यापिका च आचार्य चकिता आभवन्, आश्रमे प्रथम वारम एव आगच्छन्तं ज्योतिषाचार्य महोदयं सर्वे आचार्येण अपश्यन्। सभी लोग जब उन्होंने भविष्यवाणी की तो सभी लोग उनको आश्चर्य से देखने लगे कि ये तो पहली बार आए हैं और उन्होंने ऐसी घोषणा क्यों कर दी, ऐसी भविष्यवाणी क्यों कर दी। तो ये आपका तीसरा उत्तर हो जाएगा। फिर है बालकः स्वदंतो किमर्थम अत्रोटयत्, बच्चे ने अपने दोनों दांत क्यों तोड़े। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सः वक्रदंतानां कारणात् भाग्यस्य आलम्बनात् बा राजा भवितुम न इच्छति अतः स्वदंतो अतोड़यत्, बच्चा अपने टेढ़े दांतों के कारण राजा बनना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने दोनों दांत तोड़ दिए, वो परिश्रम से राजा बनना चाहता था। तो ये इसका उत्तर हो गया। 5वां है भोजा कुत्र कति वर्ष पर्यंतम च राज्यम अकरोत्, भोज ने कहाँ पर कितने वर्षों तक राज्य किया। तो इसका उत्तर भी आपको यहाँ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ से, सः मध्य प्रदेशस्य धार्या नागर्यां 50 वर्ष पर्यंतम राज्यम अकरोत्। तो ये आपका 5वां उत्तर हो गया। तो इस तरह आपके सारे ये प्रश्न को उत्तर हो गए। अब है कथा क्रमानुसार वाक्यानि पुनः लिखत। तो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला होगा एका ज्योतिषः भविष्यवाणी अकरोत्, दूसरा होगा अयम बाला महान निरपा भविष्यति, तीसरा होगा सर्वे शिष्या आचार्य च चकिता आभवन्, चौथा होगा बालका पृच्छति भवान कथम जानति, 5वां होगा तब द्वाभ्याम वक्रदंताभ्याम ज्ञायते ज्योतिषा वदति, 6ठा होगा बाला प्रस्थेन तो दंतो त्रोटयति, फिर होगा अहम स्वपराक्रमेण राजा भविष्यामि सा घोषयति, 8वां होगा सा एव बाला कालांतरे भोज नाम निरपः अभवत्, 9वां होगा, अच्छा 8 है इसमें, तो ये 8 इस तरह से पूरे हो गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर। उसके बाद है अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रह कृत्वा तेषां नामानि लिखत। अच्छा इनके नाम भी लिखने थे तो मैंने अभी इनके नाम नहीं लिखे हैं, इनको विग्रह कर कर लिख दिया है। मैं बता देती हूँ इनमें कौन सा प्रत्यय होगा। पहला है गृह स्वामी, आप ध्यान रखना, तो गृह स्वामी यानी घर का स्वामी, तो गृह में षष्ठी विभक्ति लगेगी तो हो जाएगा गृहस्थ स्वामी, तो इसमें तत्पुरुष विभक्ति समास है। फिर है आश्चर्य चकिता, आश्चर्येण चकिता, इसमें भी तत्पुरुष, क्योंकि जिनमें विभक्तियाँ लगी होती हैं उसमें विभक्ति तत्पुरुष समास होता है, तो इसमें भी विभक्ति तत्पुरुष समास है। आश्चर्य से चकित होना तो आश्चर्येण चकिता। न्याय प्रिय, न्यायम प्रिय, जो न्याय को प्रिय होता है वो न्यायम प्रिय, यहाँ भी तत्पुरुष विभक्ति समास है। प्रजापालका, प्रजाया पालका, प्रजा का पालक, यहाँ भी तत्पुरुष विभक्ति समास है। भोज मुखम, भोजस्य मुखम, यानी भोज का मुख, तो यहाँ भी विभक्ति तत्पुरुष समास है। सब में विभक्ति तत्पुरुष समास है, सब क्योंकि सब में विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, रिक्त स्थान पूर्यत। तो यहाँ पर हमको सही उत्तर चुनना है। तो पहला है नमः, नमः के योग में सूर्याय आता है चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्याय नमः। फिर है प्रति गत्वा बालका अध्ययनम कुरति, प्रति जहाँ पर होता है उसके योग में आता है द्वितीय विभक्ति, तो इसलिए गुरु में द्वितीय विभक्ति लगेगी तो हो जाएगा गुरुम। फिर है सहे
छात्रः विद्यालयं गच्छति, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर मित्र से नहीं आएगा, मित्रेण हो जाएगा तृतीय विभक्ति वाला, तो मित्रेण सह छात्रः विद्यालयं गच्छति। आचार्य डैश पुरस्कारम ददाति, जहाँ पे द धातु आती है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए शिष्यम नहीं होगा, शिष्याय हो जाएगा। आचार्य शिष्याय पुरस्कारम ददाति। फिर है विना, विना के योग में या तो द्वितीय विभक्ति आती है या तृतीय आती है या पंचमी आती है, तो यहाँ पे पंचमी नहीं है, तृतीय नहीं है, षष्ठी है, षष्ठी नहीं आएगी, तो द्वितीय है तो द्वितीय आएगी। अभ्यासम बिना विद्या न भवति, अर्थात अभ्यास के बिना विद्या नहीं होती है। उसके बाद है अधोलिखित क्रियापदा नाम बहुवचन रूपाणी लिखत, इनके हमको बहुवचन लिखना है। तो आप्रच्छत एक वचन है लंग लकार, तो आप्रच्छत आप्रच्छत प्रथम पुरुष का बहुवचन बनेगा आप्रच्छन। आसीत एक वचन है, आसन इसका हो जाएगा बहुवचन। भविष्यामि उत्तम पुरुष का एक वचन है, बहुवचन हो जाएगा भविष्यामः। प्रसरिष्यति एक वचन है प्रथम पुरुष का, प्रसरिष्यन्ति बहुवचन हो जाएगा। जानाति एक वचन है लट लकार का, तो हो जाएगा यहाँ पर जानन्ति प्रथम पुरुष लट लकार का बहुवचन। उसके बाद है संवाद हमको पूरा करना है। पहला है कनके किम त्वम राजा भोज इति पाठम पठत, कनका क्या तुमने राजा भोज ये वाला पाठ पढ़ा है। कनका कहती है आम महोदया, हाँ मैंने पढ़ा है। अहम पाठम पठम, मैंने पाठ पढ़ा है, तो पाठम यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है। फिर है अध्यापिका तुम पाठात किम ज्ञातवती, तुमने पाठ से क्या जाना, तो ज्ञातवती आ जाएगा, तुमने क्या जाना पाठ पढ़कर। तो कनका उत्तर देती है मया पठितम, मैंने पढ़ा यत कि कार्याणि परिश्रमेण सिद्ध्यन्ति नातु भाग्येन, कि कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, भाग्य से नहीं, तो यहाँ पर परिश्रमेण उत्तर आ जाएगा सही। अध्यापिका कहती है शोभनम सम्यक अभिज्ञातम, कहती है कि बहुत अच्छा तुमने सही समझा, अभिज्ञाता का मतलब सही समझा, तो यहाँ पर अभिज्ञातम हो जाएगा। तो ये आपका पूरा हो गया है। उसके बाद है निर्देशानुसार उत्तरत। पहला है एषा महान निरुपा भविष्यति, अत्र एषा पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो एषा किसके लिए आया यहाँ पर, बालकाय के लिए, बालक के लिए, तो हो जाएगा बालकाय। स्तब्धः बालकम तम अपृच्छत, अत्र विशेषण पदम किम है, तो विशेषण पद क्या है, स्तब्धः बालका में स्तब्ध है, स्तब्ध हो गया, चकित हो गया बालक, तो स्तब्ध इसका विशेषण हो गया। अहम स्वशक्तया निरुपा भविष्यामि, अहम अत्र भविष्यामि इति क्रियापदस्य कर्तृपद किम अस्ति, तो भविष्यामि का कर्तृपद आपको ढूंढना है, तो होगा अहम, अहम इसका उत्तर है। अद्यापि इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, अब अद्यापि का हमको संधि विच्छेद करना है, तो हो जाएगा अद्य प्लस अपि, तो हो जाएगा अद्य अपि। प्रचलिता अपदस्य प्रकृति प्रत्यय विभागम पृथक कुरुत, इनको हमको अलग करना है। प्रकृति प्रत्यय इसमें क्योंकि उपसर्ग भी लगा है, तो हमने उपसर्ग को भी अलग किया है। प्र उपसर्ग है, चल धातु है और कत प्रत्यय है, तो ये उनके उत्तर हो गए सारे। आगे चलते हैं मूल्य परक। अहम स्वशक्तया पराक्रमेण एव राजा भविष्यामि ना तो दैव योगेन, बच्चा कहता है मैं अपने परिश्रम से ही राजा बनूंगा, भाग्य से नहीं, तो ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है भाग्यमपि उद्यम न एव सिद्ध्यति, केवल भाग्य से ही हमारे जो कार्य होते हैं वो सिद्ध नहीं होते, हमें परिश्रम भी करनी पड़ती है, तभी हमारे भाग्य सिद्ध होते हैं। उसके बाद है निरपः भोज दयावान गुणवान विद्वान दानी कला प्रियश्च आसीत एतान गुणान दशवा भोजस एक पदे वर्णनम कुरुत। अब एक पद में जिसमें सारे गुण होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, महान, तो इसका उत्तर हो जाएगा महान, वो एक महान राजा था। बालका प्रस्तर प्रहाणे दो दंतो त्रोड़यत एतत् किम दर्शति, बच्चे ने अपने दोनों दांत पत्थर से तोड़ दिए, ये क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि तस् दंतो बकरो आस्ताम, क्या उसके दांत टेढ़े थे इसलिए तोड़े थे, नहीं। बालक निर्भीक आसीत, बच्चा निर्भीक था, हाँ निर्भीक था, लेकिन केवल उसने इसलिए नहीं तोड़े, क्यों तोड़े उसने, बालका दंत कारणात नृपा भवितुम न वांछति स्म, वे अपने दांतों के कारण राजा नहीं बनना चाहता था इसलिए तोड़े, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पाठ पूरा हो गया है। तो अब मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।